चलो भैया 11वां देखो। 11वां सवाल। इधर 10 नहीं है, इधर है 11। आर से आर दाव है। अब जो ए में कहा है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं। देखो भैया सवाल का कह रहा है कि सिद्ध कीजिए आर से आर में एक फलन है एफ एक्स दिया हुआ है, तो ना एक एक ही है ना आच्छादक है। ठीक है, ना तो एक एक ही है और ना आच्छादक है। इतने देखो x बराबर 1 0 और -1 है। ठीक है, -1। हाँ, ये में जब 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 x 0 से बड़ा है, x बराबर 0 है और x 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये में कंडीशन दिया हो तो ये दर्शाओ कि जो एक एक ही है या आच्छादक है। एक एक ही है या आच्छादक है, ये वाला अपन फलन दिया। और अब की बार जो कहा है रियल नंबर से रियल नंबर में। तो चलो ए में देखो एक एक ही के लाने। एक एक ही का होते अपन पता है एफ एक्स 1 बराबर जब एफ एक्स 2 हो जाए तो जो कहा होते हैं एक एक ही। मगर इतने से देखो तुम x को मान जब 0 से बड़ा हो तो जो हमेशा एक है। 0 से बड़ा कितना हुआ जाए 2 4 6 10। तो इतने से अपन देख सकते हैं कि जब x इज ग्रेटर देन 0 तब एफ एक्स बराबर हमेशा का आ है 1। माने इससे तुम्हें कहा समझ में आ रहा है 0 से 1 x को मान अपन 1 2 3 4 5 0 से बस बड़ा हुआ कछु धारो तो एफ एक्स बराबर 1 आ रहा हो। तो ए को क्या मतलब सिद्ध हुआ, जैसे अपन रखो f1 रखो तो जो f1 बराबर का है इतने से आज ये समझ में आ रही। f2 धर रहे अपन, f2 बराबर भी बना है का इतने से लिखो ये माने x कितना रखो f3 धर हो तो जो भी बनाइया है आ रही समझ में तुम्हें कि जो फलन का कह रहा हूं। एक एक ही में कहा कहते एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ए में क्योंकि कंडीशन दी हुई है कि x को मान 0 से जैसे भी बड़ा हुई है तो जो a को मान हमेशा एक ही है। तो जैसे तुम समझो कि x जो x है तो जो एफ एक्स है। ठीक है, या एफ एक्स बराबर y भी कर लेते थे, y कर ले या कछु कर ले। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, ए में जो कहा कह रहा हूं कि x से जैसे ही 1 हुई है तो a को मान का है 1। अब देखो जैसे x बराबर 1 लाओ तो एक प्रति में 1 बन रहा हो, 2 ले रहा है तो भी एक ही बन रहा हो, 3 ले रहा है तो एक ही बन, 4 ले हो तो भी एक ही बन है और 5 ले हो तो ये काशी में कंडीशन ही दी है कि x को तुमने जैसा ही मान 0 से बड़ा लाओ तो एफ एक्स बराबर एक ही है। तो ए में कहा है जो का एक एक ही दिखा रहा हो तो मैं ग्राफ ही से समझ में आ रहा हो कि एक हर चीज की एक ही प्रति में बन रहा है। तो एक को मतलब का है x के चूंकि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा एक प्रतिबिंब आ रहा है। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा एक प्रतिबिंब का रहा एक ही। तो जो कहा है एक एक ही नहीं होगा, एक एक ही नहीं है। ये में एक एक ही में कहा होते देखो एक एक ही को ग्राफ भी समझो। एक एक ही में कहा होते जैसे 1 2 3 4 और ए में दाए हैं 1 2 3। ठीक है, इतने 4 दाए या 5 भी दाए। ठीक है, एक एक ही में कहा के थे कि एक को प्रतिबिंब में एक ही बन है, भली चाहे ये छूट जाए। मानो एक साइड को यदि पूरे प्रतिबिंब में बन गए तो एक भली जो छूट गया तो जो एक एक ही रहे। मगर एक को प्रतिबिंब में डबल ले मानो चाहिए, माने 5 को प्रतिबिंब फिर से 3 नहीं बन सके, फिर से 2 नहीं बन सके, या फिर 2 को प्रतिबिंब फिर से 3 नहीं, मतलब डबल नहीं भाई एक बन गया भली के अवयव छूट गए। माने एक साइड के अवयव के पूरे यदि प्रतिबिंब बन रहे हैं तो जो एक एक ही है। मगर ए में उल्टो ही हो रहा है। ए में कहा है तुम एक्स बराबर तुम 1000 ले ली तो भी ओ को मान का है एक ही। तो एक्स बराबर 1000 दिया है तो ओ को प्रतिबिंब एक ही मान रहा तो जो कहा है एक एक ही का शर्त दी है। जब शर्त न दी रही होती तो जो एक एक ही
न हो तो माने जब शर्त न दी रही होती तो फिर जो एक एक की बनवे की अपन सिद्ध कर सकते। हमारी शर्त ही दी है कि x को तुम मान 0 से कितना बड़ो ले ले अनंत तक, मानो वो को हमेशा कहा है मान एक ही है, और जब एक ही प्रतीक बन रहा हो तो चाहे एक एक की परिभाषा न हुई, तो ये से जो बारो फलन का है एक एक ही नहीं होगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हर एक मान तुम x का कुछ भी लोगे उसका प्रतीक बनेगा एक, तो इस कारण से यह जो क्या है फलन एक एक ही नहीं है। अब देखो अच्छा, अब देखते हैं क्या अच्छा दक। अब देखो सवाल समझावे की तो कई सारे तरीका आते, मन जैसे अपन करते आ रहे कि अच्छा दक मानो f(x) बराबर y, जो माना अपन ने जैसे हम तुम करवाता रहे सही वो हिसाब से करवा रहे, इनमें करवे के तरीका तो दूसरे हैं, साथ में चित्रण भी लगा दीजिए इन बारी सवाल में, जैसे हम चित्र बना के बता रहे भी जरूर लगाइयो, ये कहा है जो वो जांची बार हो रहे हैं वो समझ में आया कि हाँ भैया कैसे समझा रहा हो, जो कैसे जो बताओ चाह रहा हो f(x) वो तो पता है कि का क्या है का नहीं है, मन वो समझ में आ रहे चित्र से कि चूंकि ये चित्र में कहा है एक को प्रति एक बन रहा हो तो एक के कारण से जो एक एक ही नहीं। अब अच्छा तक के लिए देखो भैया f(x) बराबर y है, अब इतने से तुम गौर करो f(x) बराबर y, तो इतने से कहा है f(x) बराबर y, तो यही में देख ली f(x) बराबर y, f(x) बराबर एक रहे जब x इज ग्रेटर देन 0, तो इतने से कहा है y बराबर x आ जाए, इतने y बराबर x आ गो, कछु भी x नहीं है मनो फिर भी y बराबर f(x) है तो y बराबर x आ है। अब इतने कहा कह रहा हो देखो कि x इज ग्रेटर देन 0, तो x बराबर जो अपन ने रखो का है 1, ठीक है, x बराबर का रखो है 1, तो y बराबर भी इतने कहा है 1 आ जाए, x बराबर 1 रखो तो y बराबर भी 1 का, x बराबर y 1 ले हो तो 1 ले हो, मगर ये में काला फड़ा है कि a के मान दाए हैं का सिर्फ 0 1 0 -1, मतलब क्या है कि चूंकि x बराबर क्या है या तो जो रहे 1 रहे या रहे 0 या रहे जो -1। अब y बराबर क्या है, y बराबर है r, रियल नंबर r, फलन r से r है, r ही समझ में करेंगे यार अपन हमेशा का देखते कि ये में बताओ x बराबर y आओ तो y x f(x) बराबर y, तो y बराबर x आना चाहिए, मतलब ये में जो नहीं आके बराबर ही आवे, ए को मतलब जो है कि जे जैसा फलन रियल नंबर को है मान वास्तविक संख्याओं को है तो x बराबर भी ऐसी माना, माने x के ऐसे मानों के लिए y का मान क्या रियल नंबर वास्तविक संख्याएं आ रही हैं तो ठीक है, या फिर नहीं आ रही हैं तो क्या कहते हैं फिर जो फलन आच्छादक नहीं है। अब ए में तुम देखो x की मान फिक्स कर दे, क्या कर दे है तो जी चूंकि वास्तविक संख्या है, मगर एक के बाद ही वास्तविक संख्याएं होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 चली जाए, फिर 0 आ जाए, माइनस में भी -2 -3 -4 अनंत तक चली जाए, मगर x को मान हमेशा का फिक्स कर दिया इनने, f(x) बराबर क्या है f(x) यानी y का मान, f(x) बराबर y माना तो y को मान बस फिक्स है, और x बराबर है r, x बराबर है r और y को मान सिर्फ का है f(x) मानो है अपन y माना कि f(x) बराबर y, ठीक है, माना कि y, तो जैसे f(x) का है y और f(x) बराबर क्या दिया हुआ है 1 हुज्जे 0 हुज्जे 2 हुज्जे जब x को मान इतो रहे, ठीक है, तो का ये में समझ में आ रही तुम्हें कि x को मान तो रियल नंबर है, x को मान तुम कछु भी रख सकत, -10 धरो -100 धर दी और 0 धर दी तर पे 100 धर दी, मगर वो को हमेशा का माना है x बराबर इतने का है जब x 0 से हल हो तो हमेशा -1 यहाँ इतने 0 है, और जब x बड़ो हो 0 से तो जो a का है, तो चूंकि का है x व y के मान अपन लिख सकते हैं, चूंकि y का मान सीमित है और क्या है 1 है 0 है और -1, मगर x एक वास्तविक संख्या होगी, वो सबरी वास्तविक संख्याएं होंगी, इनमें लिमिटेड मान है, जिस कारण से क्या है ये आच्छादक नहीं होगा। यहीं से का ये मैं शर्त ही पहले से दी है कि f(x) को मान या तो 1 हुज्जे या 0 हुज्जे या -1 हुज्जे, और कंडीशन भी दे दी भैया यदि 0 माने x यदि 0 से हल को मतलब माइनस वाली जितनी भी जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उन सब के लाने -1 हुज्जे, और जितनी प्लस वाली संख्या उनके लाने +1 हुई और 0 के लाने 0 हुज्जे, तो ये मैं साफ ही दिखा रहा हूं कि f(x) बराबर जो कहा अपन मानो y, तो y को मान तो लिमिटेड है 0 0 है भली रियल नंबर, मगर जो कहा है लिमिटेड पूरी की पूरी संख्याएं बराबर नहीं हो रही, जिसके कारण से क्या है y का मान चूंकि
सीमित है, 0 1 1 -1, मगर x एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में कुछ भी हो जाए, 1000 भी हो सकता हुआ, और 1000 जो नहीं आ रहा समझ में, तो क्या है ये आच्छादक नहीं होगा, कैसे पूरी की पूरी वास्तविक संख्याएं नहीं आ रही हूं मैं। ठीक है, आ गया समझ में।